अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद एहतिशाम शामी और आज स्टूडियो में मेरी मेहमान शख्सियत हैं जनाब सर रिजवान खालिक, जो पिछले अरसा 25 साल से शोबा तदरीस से मुंसलिक हैं और आज ख़ास तौर पर फ़िज़िक्स के मुतल्लिक़ इनसे गुफ्तगू के लिए हमने इनको दावत दी है, क्योंकि ये 25 साल से जो इनका फ़ेवरेट सब्जेक्ट है या जो पढ़ा रहे हैं, मुख्तलिफ़ इदारों में भी इन्होंने अपनी सर्विसेज सर अंजाम दी हैं। तो आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। फ़िज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इससे परेशान भी होते हैं और बाकी तो सर से हम गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले तो आपने हमें बताना ये है कि फ़िज़िक्स पे आज हमने बात करनी है, तो फ़िज़िक्स क्या है, इसकी तारीफ क्या है? ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बिल्कुल फितरत के करीब है, जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद चीज़ें हैं, इसमें ये फिजिक्स पाई जाती है। ठीक है। अब बच्चों को इसमें इंटरेस्ट डेवलप करना और इसकी तरफ लाना, ये एक आर्ट, एक फ़न होता है। बिल्कुल ठीक है। जो ज़ाहिर बात है कि हर टीचर अपने अपने मतलब डोमेन्स में रह के इस पे वर्किंग कर रहा होता है। दो किस्म के उलूम है सर, ठीक है। एक वो आप कहते हो कि एक फ़लसफ़ा है और एक साइंस है। बिल्कुल ठीक है। जब हम बात करते हैं साइंस की, तो साइंस में कुछ फंडामेंटल्स हैं, कुछ बुनियाद हैं, चीज़ें हैं जिनकी बेस पे हम साइंस को साइंस मानते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब उसमें जिस वक़्त साइंस की बात की जाए तो सबसे पहले चीज़ आती है ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन क्या होती है कि आप अपने सेंस ऑर्गन, अल्लाह ताला ने हमें 5 हिस्से अज़ा दिए हुए हैं, बिल्कुल ठीक। हम इन सेंस ऑर्गन से चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। कौन सी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं? जो हमारे आम इर्द गिर्द चीज़ें मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक है। जब हम इन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं तो उसके बाद हम इन पे हाइपोथेसिस, किसी एक चीज़ को मतलब ऑब्जर्वेशन में ले आए और उसके बाद हम उस पे मफरूज़ा फर्ज कर लेते हैं। बिल्कुल। जब हम उसके ऊपर हाइपोथेसिस लेट कर लेते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये मैंने मफरूज़ा फर्ज किया, इस मुशाहिदे की बुनियाद पे अब मैं इस पे तजर्बा करता हूँ कि क्या ये चीज़ जो है वो एक्सपेरिमेंटली व्यू से निकलेगी, मेरा जो मुशाहिदा है वो एग्जैक्ट होगा या नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। देन जिस वक्त हम एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं तो उसके बाद फिर हमें रिजल्ट्स आते हैं। कोई भी आप देखेंगे चीज़, कोई भी हम तजर्बा करते हैं, कोई भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं डेली लाइफ में, तो हमें उसका क्या चीज़ चाहिए होती है? रिजल्ट्स चाहिए होते हैं। बिल्कुल। जब हम रिजल्ट्स निकालते हैं तो क्या वो हमारी ऑब्जर्वेशन के साथ मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, और उसके बाद फिर हम प्रिडिक्ट भी करते हैं इन चीज़ों को। प्रिडिक्शन है पेशगोई करना, जी। से कि अगर बादल बने हुए हैं और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो नीचे जा चुका है, कंडेंसेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है, तो एक्सपेक्टेशन होती है, पेशगोई होती है, महकमा मौसमियात भी करता है कि बारिश होने वाली है। बिल्कुल ऐसे ही। सेम लाइक दैट, जिस वक्त हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और उससे जो रिजल्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं तो फिर हमें कोई प्रिडिक्शन भी देनी होती है कि प्रिडिक्ट कर देते हैं कि हाँ ये चीज़ हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। फिर जिस वक्त प्रिडिक्शन के बाद हम इसको कलेक्टिवली चीज़ों को इकट्ठा करते हैं तो थ्योरेटिकल चीज़ें बनाते हैं। जी। थ्योरी जब बन जाती है तो देन फिर हम इसको लॉ की तरफ लेके जाते हैं। वेरी गुड। ये तो होगी साइंस। जी। अब आपका क्वेश्चन ये था कि फिजिक्स क्या है? अच्छा, पहले साइंस की तारीफ जरूरी हाँ थी, जी। अब फिजिक्स पे आना है। जी जी, क्योंकि क्योंकि टर्म है साइंस की फिजिक्स। साइंस के अंदर हम बायोलॉजी को भी पढ़ते हैं, बिल्कुल। फिजिक्स को भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री को भी पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स को भी पढ़ते हैं, बिल्कुल। आप कंप्यूटर साइंस को भी पढ़ते हैं। तो साइंस जो है वो उन तमाम सब्जेक्ट्स को कह सकते हैं कि कवर अप करता है, जो ये सब्जेक्ट हमारे स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे होते हैं अपनी डेली रूटीन लाइफ के अंदर, ठीक है। अपने मुख्तलिफ ग्रेड सिस्टम्स के अंदर रहते हुए, चाहे वो लेवल कर रहा है, ए लेवल कर रहा है, या वो हमारा पंजाब बोर्ड का सिलेबस पढ़ रहा है, या पिंडी बोर्ड मतलब थ्रू आउट पंजाब पढ़ रहा है, केपी पढ़ रहा है, सो हाँ जो भी फेडरल स्टडीज हैं। बिल्कुल ठीक है। अब तमाम जो आपके साइंस सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो डेफिनेशन है वो मैंने आपसे पहले डिस्कस की। अब हमारा क्वेश्चन जो आपका था वो ये था कि फिजिक्स क्या है? जी। फिजिक्स जो है ये हम बेसिकली कहते हैं मैटर एनर्जी, इनका आपस में रिलेशन। अब ये आप लोगों के लिए एक नई चीज है, हम इसको सहल करेंगे। ऐसे ही बचपन में हम पढ़ते आते हैं कि मैटर क्या है। अब स्टूडेंट से जब हम क्वेश्चन करते हैं तो पूछा जाता है कि भाई मैटर क्या है। अब वो कहता है कि एनीथिंग व्हिच हैव स्पेस, हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट शेप। मैं ऐसे स्टूडेंट्स को कहता हूँ भाई आप ये मुझे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हो, उसकी खुशियात बता रहे हो। सही है। इट इज नॉट अ डेफिनेशन ऑफ मैटर। अब मैटर क्या है? अल्लाह ताला ने हमें क्या दिया? 5 हिस्से अज़ा दिए, सेंस ऑर्गन्स दिए। ठीक है। एनीथिंग व्हिच इज ऑब्जर्व्ड बाय आवर सेंस ऑर्गन, हमारे हिस्से अज़ा की ऑब्जर्वेशन में जो चीज आई, दैट इज कॉल्ड द मैटर। आपको मैंने साइंस का बताया कि साइंस सबसे पहले क्या चीज है? ऑब्जर्वेशन। तो सेंस ऑर्गन ने ऑब्जर्व किया, इसका मतलब ये हुआ कि आपने जिस चीज को ऑब्जर्व किया वो क्या थी? मैटर थी। अब उसको एनर्जी में कैसे कन्वर्ट किया और एनर्जी मैटर में कैसे कन्वर्टेबल है, ये जो है ये हमारी बेसिक डेफिनेशन है फिजिक्स के हवाले से।
ابھی میں نے سائنس اور فلسفہ کی بات کی تھی. بالکل تو سائنس جو ہے وہ پروف مانتی ہے, ہر چیز کو ایکسپیریمنٹلی ویو سے آپ نکالتے ہو. بالکل ٹھیک. لیکن جس وقت ہم فلسفے کی بات کرتے ہیں تو سر دیکھیں, انسانی جسم کے اندر روح ہے. بالکل میری اور آپ کی بات نہیں ہے, قرآن کا فیصلہ ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, ایک ایک ورس ایک ایک ورڈ کے اوپر ایز اے مسلم میرا ایمان ہے. بالکل ٹھیک. تو جب قرآن کے اندر یہ چیز ورڈ انٹر کر دیا گیا کہ انسان کو جب بنایا اور اس کے اندر روح پھونکی تو میرا ایمان اعتقاد تو بڑھ گیا. بالکل. اب جس وقت میرا ایمان ہے کہ انسانی جسم میں روح ہے تو ہمارے سینس آرگن تو اس قابل نہیں ہے کہ اس روح کو آبزرو کر سکے. نہ انسانی آنکھ دیکھ سکتی ہے, نہ آپ اس کو سن سکتے ہیں, نہ آپ اس کو چکھ سکتے ہیں. تو یہاں جس وقت آپ کے آبزرویشن آرگن ہی اس قابل نہیں ہے کہ اس چیز کو آبزرو کر سکے تو یہاں سے پھر فلسفہ جنم لیتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کو کیٹیگرائز کر دیا گیا کہ فلسفہ یہ ہے, اپنی جگہ ایک علم ہے اور اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. ایک جگہ سائنس ہے جو کہ ایکسپیریمنٹ اور ڈیڈکشن پریڈکشن کے بعد جو ہے نا وہ اس چیز کو پڑھا جاتا ہے. تو میٹر جو ہے, کیونکہ آپ اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ گیسز بھی ہیں, لکوڈ بھی ہے, سالڈس بھی ہے, پلازما بھی ہے. یہ سردی ابھی آ رہی ہے تو فاگنگ ہوگی, جب دھند چھا جاتی ہے تو اس میں واٹر ڈراپلیٹس بھی ہوتے ہیں, ڈسٹ پارٹیکلس بھی ہوتے ہیں, آپ کی ہوا بھی موجود ہے, تو ایک فیوم بنا ہوا ہے, دیٹ از کالڈ دا پلازما. تو 4 اسٹیٹ آف میٹر ہم اس کو کہتے ہیں, سالڈ, لیکوڈ, گیسز. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہماری ارد گرد اس ایٹماسفیئر میں موجود ہیں. ہماری اسکن جو ہے وہ ایئر, ہوا کو مطلب جو ہے نا جو گیسز موجود ہیں اس کو سینس کر رہی ہے اپنی اسکن سے. ہمارا نوسٹرلز ہیں, ہمارے ناک ہے وہ اسمیل کر رہا ہے. جی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ میٹرلسٹک تھنگس کہلاتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اب جو گلوریس سائنٹسٹ آف دا ورلڈ دیٹ از کالڈ جو کہ آئنسٹائن ہے, اس نے ایک ریلیشن ہمیں دی, E is equal to M اور C اسکوائر. اب E کیا ہے, انرجی ہے, M کیا ہے, میس ہے. میس کیا ہے کہ کوانٹٹی آف میٹر. جس طرح اب آپ کی باڈی ہے, میری باڈی ہے, اس کی ایک کوانٹٹی ہے, میٹر کی ایک کوانٹٹی ہے جو کہ کلو گرام میں ہم میئر کرتے ہیں. تو C کیا ہے, وہ ہے اسپیڈ آف لائٹ, جس اسپیڈ سے روشنی ٹریول کرتی ہے. ٹھیک ہے. اب C یہ ایک ویلیو ہے جو کہ کانسٹنٹ ویلیو ہے. اس کو آج دن تک ڈینائی نہیں کیا جا سکا جب سے اس چیز کی ایکسٹریکشن ہوئی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. اب میٹر اور انرجی کا اور انرجی اور میٹر کا یہ جو کمبینیشن ہے, باہمی تعلق ہے, اس کا نام ہے فزکس. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. آگے پھر بے شمار اس کی برانچز آ جاتی ہیں, چاہے وہ سالڈ اسٹیٹ فزکس ہے, الیکٹرو میگنیٹزم ہے. ابھی ہم جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی لائٹس جو ہیں وہ آ رہی ہیں, تو میں کہتا ہوں کہ یہ LEDs ہیں. اب آپ کہیں گے LEDs, آپ کامن ورڈ یوز ہوتا ہے. آج سے اگر 20-30 سال 40 سال بیک چلے جاتے ہیں تو آپ کو LED کا تو کوئی کنسیپٹ نہیں تھا. جو ٹیکنالوجی انہینس ہو رہی ہے, آپ ہر زبان زد عام جس کو آپ کہتے ہو کہ LEDs, بالکل لائٹ لگائیں جی, LEDs لگائیں. LED کیا ہے, لائٹ ایمیٹنگ ڈائیوڈ ہے. یہ بھی فزکس کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے. تو یہ روشنی جو آ رہی ہے میری طرف, یہ بھی فزکس ہے. یہ جو کمیونیکیشن سسٹم آپ نے لگا دیا ہمارے سامنے, یہ بھی آپ کی فزکس ہے.